हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप्स के बारे में देखने वाले हैं। एडजेक्टिव के बारे में डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं, तो पेशेंस से पूरा लेक्चर को देखिए। लेक्चर काफ़ी लॉन्ग होने वाला है क्योंकि ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आज एडजेक्टिव के बारे में देने वाले हैं। ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होते थे, मॉडर्न टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स क्या हैं, एवरीथिंग अगर आप पूरे क्लास को देख लेते हैं, फिर से आपको लाइफ में एडजेक्टिव से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। लेकिन अगर इसके बावजूद भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने कोशिश किया कि इस लेक्चर में आपको ए टू जेड एवरीथिंग आपको एडजेक्टिव के बारे में बता दिया जाए, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। चाहे आप बिगिनर्स हों, चाहे एडवांस हों, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, तो कहीं भी किसी भी तरीके से अगर एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस लायक हो जाओगे कि कर सकोगे। तो कॉम्प्रहेंसिव तरीके से देखने वाले हैं एडजेक्टिव के बारे में। चलिए बात पहले कर लेते हैं, बहुत बेसिक से शुरू करते हैं क्लास को कि व्हाट इज एन एडजेक्टिव, कि एक एडजेक्टिव क्या है। तो डेफिनेशन, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एक एडजेक्टिव क्या एक शब्द है दैट डिस्क्राइब्स, जो बताता है या क्वालिफाइज करता है, और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन, या ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, जानकारी देता है अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन के बारे में। यानी कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो डिस्क्राइब करता है किसको, नाउन या प्रोनाउन को, या जो क्वालिफाइज करता है नाउन या प्रोनाउन को, या कुछ इंफॉर्मेशन देता है या कुछ मीनिंग ऐड करता है नाउन या प्रोनाउन में। इट मे टेल अस अबाउट क्वालिटी, एडजेक्टिव या तो हमें क्वालिटी के बारे में बताता है ना, किसके क्वालिटी के बारे में बताएगा, नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी के बारे में, या फिर क्वांटिटी के बारे में, मात्रा के बारे में, नंबर के बारे में बता सकता है, पोजीशन के बारे में, डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और इंट्रोगेशन के बारे में, और ओरिजिन के बारे में। तो एक्चुअली में ये सारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, तो इन सब के बारे में एडजेक्टिव्स बताता है। और ये सारी चीजें किनके बारे में बताई जाती है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, अ ब्यूटीफुल फ्लावर, एक खूबसूरत एक सुंदर फूल। अब देखिए ये ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। कैसे एडजेक्टिव है, क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्लावर एक नाउन है, और इस नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है ब्यूटीफुल, कि कैसा है, सुंदर फूल। ऐसे भी कह सकते थे कि अ फ्लावर, एक फूल, लेकिन अ फ्लावर ना कह के फ्लावर में कुछ मीनिंग ऐड किया गया है। कैसा फ्लावर, तो ब्यूटीफुल फ्लावर, राइट। और एक कॉमन चीज आपको बता देते हैं कि देखिए एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो 60 या 70% आप एडजेक्टिव को आपको फाइंड आउट करना होगा, तो आसान तरीका है कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। 60%, 100% नहीं। बहुत जगह पे आपको देखने को ऐसा मिलेगा कि एडजेक्टिव सिर्फ आया है, वहां उसके बाद नाउन नहीं आया, लेकिन मोस्टली ज्यादातर नाउन आपको आएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी। ईमानदार आदमी किसके बारे में बताया जा रहा है, मैन के बारे में ऑनेस्ट क्वालिफाई कर रहा है। ऑनेस्ट क्या कर रहा है, मैन का कुछ मीनिंग ऐड कर रहा है, कि ऐसे भी कह सकते थे एक आदमी, लेकिन एक आदमी ना कह के कह रहे हैं कि एक ईमानदार आदमी। ईमानदार, ऑनेस्ट, मीनिंग ऐड कर रहा है मैन यानी कि नाउन में। अब यहाँ पे 3 बुक्स, तो यहाँ पे भी आपने दोनों जो एग्जांपल देखा, ब्यूटीफुल या ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल और ऑनेस्ट, ये क्या थे, ये क्वालिटी को बता रहे थे, गुण को बता रहे थे। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 3 बुक्स, 3 किताबें। ये क्या बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है, नंबर को बता रहा है। कितने किताब, 3 किताब। तो यहाँ पे बुक नाउन है और उससे पहले आया है एडजेक्टिव, ये 3। फिर सम वाटर, ये देखिए क्वांटिटी को बता रहा है, कितने, कुछ पानी। सम वाटर, वाटर नाउन है और नाउन से पहले आया है सम, एडजेक्टिव। माई पेन, मेरा कलम, देखिए पेन नाउन है और उससे पहले माई, माई क्या शो कर रहा है, पोजीशन, किसका पेन, मेरा पेन, पोजीशन मतलब अधिकार, हक। फिर दिस हाउस, वो वाला हाउस नहीं, दिस हाउस, ये घर, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन को, कि कौन सा घर, यह घर। तो हाउस क्या है, नाउन है और उससे पहले दिस लगा हुआ है, यानी कि ये एडजेक्टिव है। तो जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में कुछ मीनिंग ऐड करते हैं, कुछ बताते हैं, उन सब शब्दों को, उन सब वर्ड्स को एडजेक्टिव कहते हैं। इजी टेस्ट, आपको आसानी से एडजेक्टिव को पता करना है। कैसे पता करेंगे, आस्क क्वेश्चंस सच एज व्हाट काइंड ऑफ,
व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इज दिस, किस तरह का ये फ्लावर है, तो दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। देखिए व्हाट काइंड ऑफ से जब आप क्वेश्चन किए तो आंसर आया अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। या फिर विच वन कौन सा, विच वन इज योर्स, कौन सा, तो कहते हैं कि दिस वन इज माइन, तो दिस वन, दिस एडजेक्टिव। हाउ मेनी, हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड एवरी डे, तुम कितनी किताबें हर दिन पढ़ते हो, तो आई रीड टू बुक्स। अब देखिए आपने लिखा जैसे टू बुक्स, आई रीड टू बुक्स एवरी डे, तो देखिए ये जो टू आया, हाउ मेनी मैंने कितना, तो ये टू क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। देखिए बुक नाउन है, उससे पहले टू लग गया, टू बुक्स। फिर हाउ मच, कितना, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, कितना पानी तुम पीते हो, तो सम वाटर, अ लॉट ऑफ वाटर। तो जब आंसर आएगा तो आएगा वो एडजेक्टिव या हुज। तो द आंसर इज ऑफन एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज और डिटर्मिनर सर। यानी कि जब आप इन सब क्वेश्चन से क्वेश्चंस करेंगे व्हाट काइंड ऑफ, विच वन, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, तो इन सब का आंसर आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडवर्ब किसे कहते हैं। इसलिए यहाँ पे बहुत थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताया गया है कि आखिर एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या अंतर है। देखिए एडजेक्टिव के बारे में कह रहा है कि मोडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडजेक्टिव बताते हैं। लेकिन एडवर्ब का अगर केस देखें तो यूजुअली मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो ये किसको मॉडिफाई करते हैं, वर्ब को, एडजेक्टिव को और खुद अपने आप को अनदर एडवर्ब को। लेकिन ये किसको मॉडिफाई करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को। बहुत बेसिक फर्क यही है दोनों में कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है और एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताता है, राइट। जैसे शी इज अ केयरफुल ड्राइवर, वह एक केयरफुल ड्राइवर है। अब देखिए ड्राइवर यहाँ पे आया है, एक नाउन है और इससे पहला आया केयरफुल, कैसा ड्राइवर, केयरफुल ड्राइवर। तो केयरफुल किसको मॉडिफाई कर रहा है, ड्राइवर को, ड्राइवर में कुछ मीनिंग ऐड कर रहा है कि केयरफुल ड्राइवर, वह एक केयरफुल ड्राइवर है। लेकिन यहाँ पे देखिए शी ड्राइव्स केयरफुल्ली, एल वाई लग गया, शी ड्राइव्स केयरफुल्ली, वह ध्यान पूर्वक चलाती है। अब देखिए यहाँ पे केयरफुली किसको मॉडिफाई कर रहा है, ड्राइव को, कैसे चलाती है, तो ध्यान पूर्वक। और ड्राइव्स क्या है, ड्राइव्स एक वर्ब है, तो ऊपर डिफिनेशन में कर रहा है कि ये वर्ब को मॉडिफाई करता है या एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब को। अब है ही इज क्विक, वो बहुत जल्दी है, तुरंत, क्विक है। यहाँ ही रन्स क्विक, अब देखिए ये ही इज क्विक, वह क्विक है, तुरंत कोई काम करता है, बहुत तेज है। तो क्विक किसको मॉडिफाई कर रहा है, ही को मॉडिफाई कर रहा है कि वह तेज है। और हो वह क्या है, ही क्या है, एक प्रोनाउन है। तो यहाँ पे नाउन को मॉडिफाई कर रहा था केयरफुल, यहाँ पे क्विक किसको मॉडिफाई कर रहा है, ही को, प्रोनाउन को। तो हम लोग डिफिनेशन में पढ़े थे कि नाउन और प्रोनाउन को एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है। एडवर्ब में देखें तो ही रन्स क्विकली, वह तेज, वह तुरंत दौड़ता है, मतलब तेज दौड़ता है, क्विकली। अब ही रन्स क्विकली, तो ये क्विकली किसको मॉडिफाई कर रहा है, रन को, कि ही रन्स, वह दौड़ता है क्विकली, जल्दी, तुरंत। तो रन्स को यानी कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और वर्ब को जो मॉडिफाई करता है उसे एडवर्ब कहते हैं। तो बेसिक फर्क यही है कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है और एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। कीप इन माइंड, ओके। मेन टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स के टाइप्स देखते हैं कि कितने तरह के होते हैं। करेक्ट, ट्रेडिशनल स्कूल ग्रामर। अब ट्रेडिशनल स्कूल ग्रामर और मॉडर्न स्कूल ग्रामर में क्या फर्क है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने तरीके से सालों साल से पढ़ाते आया जा रहा है। मॉडर्न मतलब जो हाल फिलहाल में उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। मॉडर्न तरीका है आजकल का जो तरीका है, तो उसे कहते हैं मॉडर्न। और जो पुराने तरीके से पढ़ाया जा रहा है, वर्षों से चला रहा है, उसे कहते हैं ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल स्कूल ग्रामर जो वर्षों से चला आ रहा है, कॉमनली टीचेस द फॉलोइंग टाइप्स। तो इन लोग कॉमनली ये सारे टाइप्स को पढ़ाते हैं। कौन कौन टाइप्स हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव एंड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। तो ये सारे एडजेक्टिव के टाइप्स हैं ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ ग्रामर के।
जो वर्षों से पढ़ाए जा रहे हैं। But modern grammar often groups several of these words under determiners. तो मॉडर्न ग्रामर में एक कॉन्सेप्ट आया डिटर्मिनर्स का, और बहुत सारे ग्रुप है उनको डिटर्मिनर्स में डाल दिया गया। बट द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन रिमेन्स यूजफुल फॉर स्कूल लेवल टीचिंग। लेकिन कह रहा है स्कूल लेवल टीचिंग के लिए ट्रेडिशनल ग्रामर और उसका जो क्लासिफिकेशन है वो अभी भी बहुत यूजफुल है। आइए बात करते हैं, पहला जो टाइप्स है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में बात करते हैं कि किसे कहते हैं। क्वालिटी मींस देखिए नाम से ही पता चलेगा कि एडजेक्टिव किस बारे में होगा। क्वालिटी मतलब होता है गुण, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी माने ऐसा वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन के गुण के बारे में बात करें उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे। जैसे डिस्क्राइब्स द क्वालिटी, क्वालिटी बताएगा, नॉर्मल वर्ड दे दिया, या उसका नेचर कैसा स्वभाव है, या साइज, साइज भी तो एक क्वालिटी है ना, बड़ा है छोटा है, या उसका शेप, कलर, कंडीशन और कैरेक्टर ऑफ अ नाउन। यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या क्या आ सकते हैं, उसका नेचर आ सकता है, साइज के बारे में बताया जा सकता है, शेप के बारे में, कलर, ट्रेडिशन, कंडीशन और कैरेक्टर ऑफ ए नाउन के बारे में जो वर्ड्स यूज होते हैं इन सब चीज को बताने के लिए उन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल्स, अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक खूबसूरत एक सुंदर लड़की। अब देखिए यहाँ पे गर्ल क्या है, नाउन है, और ब्यूटीफुल मॉडिफाई कर रहा है गर्ल को कि एक सुंदर लड़की। अब सुंदर क्या हो गया, क्वालिटी हो गया, किसका, लड़की का। कैसी लड़की है, तो सुंदर लड़की है। फिर है अ लार्ज हाउस, एक बड़ा घर। अब देखिए हाउस क्या है, यहाँ पे नाउन है, और हाउस से पहले लार्ज आया है, ये एडजेक्टिव है, राइट। और ये किस तरह का एडजेक्टिव, किस तरह का गुण बता रहा है, साइज बता रहा है घर का कि बड़ा घर है। एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति। अब व्यक्ति क्या है, नाउन है, और उससे पहले लगा है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और ये क्या बता रहा है, एक तरह से इंसान का कैरेक्टर या क्वालिटी कही है, तो उसकी ईमानदारी को बताया जा रहा है। और रेड कार, कार क्या है, नाउन है, और उससे पहले रेड एडजेक्टिव आया है, और रेड एक तरह से क्या बता रहा है, कलर को बता रहा है। अ कोल्ड डे, है ना, कोल्ड ठंडा दिन। अब ठंडा दिन तो दिन नाउन है, उससे पहले कोल्ड एडजेक्टिव आया है। कोल्ड किस तरह का क्वालिटी को बता रहा है, कंडीशंस बता रहा है, कोल्ड है। तो इस तरह से आप समझिए कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी के बारे में बात करता है, और क्वालिटी के बारे में भी आपको डिटेल दिया हुआ है कि कौन कौन सी क्वालिटी हो सकते हैं। जैसे क्वालिटी एक तो जनरल टर्म हो गया, कोई भी क्वालिटी, लेकिन कुछ क्वालिटी के टाइप्स दिए हुए हैं आपको कि नेचर, उसका स्वभाव, उसका साइज के बारे में बात करें, या शेप के बारे में, या कलर के बारे में, या कंडीशन के बारे में, या कैरेक्टर के बारे में, तो ये सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं, राइट। अब टीचिंग नोट में कि क्वेश्चंस कीजिए आप व्हाट काइंड ऑफ से, तो आपको आंसर मिलेगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट सॉर्ट ऑफ। जब आप इससे करेंगे व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू प्रेफर, आई प्रेफर लार्ज हाउस, तो देखिए लार्ज हाउस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बता रहा है। तो इस तरह से आपको शॉर्टकट में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन करेंगे तो आंसर आएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या व्हाट सॉर्ट ऑफ से करेंगे तो, राइट। तो आई होप कि आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में जानकारी मिलेगी। देखिए इतना डिटेल में कहीं नहीं आपको बताया जाएगा, आपको सिंपल से क्लासेस में आप चाहे पेड भी क्लास खरीद लो, कितने भी अच्छे टीचर्स का, वो सिंपल बता देंगे दिस इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। लेकिन इस क्लास की खूबसूरती ये है कि क्वालिटी में क्या, आखिर किस तरह के वर्ड्स क्वालिटी के कैटेगरी में आएंगे, तो नेचर, साइज, शेप, कलर, कंडीशन, कैरेक्टर, ये सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की अंडर में आते हैं। तो काफी डिटेल में हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर के सारा काम का छोड़ के वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, और फिर एडजेक्टिव से छुटकारा पाइए। एडजेक्टिव फिर पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना आपको बता देंगे कि फिर जिंदगी में आपको एडजेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शर्त है कि बहुत एक्टिव तरीके से वॉच कीजिए और पूरा वीडियो को देखिए, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरा टाइप्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अभी क्वालिटी के बारे में बात की, अब क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। क्वांटिटी मतलब क्या होता है, मात्रा, कितना। कह रहा है कि शोज द अमाउंट ऑफ एन अनकाउंटेबल नाउन, है ना,
शो करता है, बताता है, दिखाता है द अमाउंट, अमाउंट कितना है ऑफ एन अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन आप जानते हैं जिसे हम नहीं गिन सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, जिसे गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो ये अनकाउंटेबल की मात्रा को बताता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कितना है। इट आंसर हाउ मच, ये आंसर देता है क्या चीज को, हाउ मच, कि कोई कितना है। देखिए हाउ मच लग गया मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताएगा। जैसे एग्जांपल्स, सम वाटर, हाउ मच वाटर, तो सम वाटर, कुछ पानी। पानी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, हम गिन नहीं सकते हैं पानी को। इससे पहले सम लग गया, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में भी किस तरह का एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी को बता रहा है कि कुछ पानी। फिर है मच मनी, देखिए मनी क्या है, नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले लगा है मच, ये क्या एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लिटिल मिल्क, थोड़ा दूध, तो दूध क्या है, नाउन है, इससे पहले लगा है लिटिल, थोड़ा, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी बता रहा है कि थोड़ा, ज्यादा, कुछ। फिर एनफ फूड, पर्याप्त खाना, तो पर्याप्त खाना क्या है, नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव लगा हुआ एनफ। नो इन्फॉर्मेशन, देखिए इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, हम गिन नहीं सकते, और उससे पहले लगा है नो, नो क्या है, एडजेक्टिव, और किस तरह का एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। करेक्ट, कि यूज इट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यूज इट मेनली विद द अनकाउंटेबल नाउन्स। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसके साथ यूज करते हैं हम लोग, मेनली अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। जैसे मच वाटर, बहुत पानी, पानी क्या है, अनकाउंटेबल, इसके साथ लगा है मच। नॉट मच बुक्स, अब देखिए बुक्स, बुक्स क्या है, काउंटेबल है, गिन सकते हैं, एक दो तीन बुक्स, तो बुक को गिन सकते हैं, इसलिए इससे पहले मच बुक नहीं कहेंगे, ये गलत है। नॉट मच बुक, मच बुक कभी नहीं होगा, राइट। तो मच लगाना है किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो ये था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमारा थर्ड है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो नंबर के बारे में बताएंगे, कह रहे हैं कि शोज द नंबर, नंबर के बारे में बताते हैं, दिखाते हैं। ऑर्डर ऑफ पर्संस और थिंग्स, या ऑर्डर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे ऑर्डर। इट आंसर्स हाउ मेनी, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, हाउ मेनी और हाउ मच। जब हम लोग पढ़ रहे थे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी तो यहाँ आ रहा था हाउ मच, और अब नंबर में आ रहा है हाउ मेनी। इससे क्या पता चला, देखिए हाउ मच हमने बताया कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर काउंटेबल नाउन के साथ। तो जब काउंटेबल नाउन रहेगा तो आपको लगाना हाउ मेनी, इन व्हाट ऑर्डर। तो इस सबसे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आंसर आएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे 5 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नाउन है, उससे पहले 5 लग गया, तो 5 क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव में भी पूछ दे कि आखिर कौन सा एडजेक्टिव है, इसका टाइप्स क्या है, तो आप बताएंगे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है, नंबर को बता रहा है कि 5 विद्यार्थी। फिर मेनी स्टूडेंट, मेनी पीपल, बहुत सारे लोग, लोग को गिन सकते हैं ना, एक दो तीन, तो मेनी पीपल बहुत सारे लोग। तो देखिए लोग क्या है, नाउन है, इससे पहले आया मेनी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फिर सेवरल क्वेश्चंस, क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन है नाउन, और उससे पहले लगा है सेवरल, बहुत सारा क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को गिन सकते हैं, इसलिए ये है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फर्स्ट प्राइज, प्राइज क्या है, नाउन है, ऑर्डर बता रहा है, कौन सा, पहला, प्रथम। सेकेंड चैप्टर, दूसरा चैप्टर, ये भी ऑर्डर बता रहा है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये सारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। 1 2 3 4 5 6 ये सारे, या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये सारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। करेक्ट, 3 यूजफुल सब ग्रुप्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में 3 सब ग्रुप है। अब देखिए, एक है कार्डिनल, कार्डिनल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे। एक होता है ऑर्डिनल, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। और एक होता है इनडेफिनिट न्यूमरल, यानी कि मेनी। इनडेफिनिट, डेफिनिट नहीं है कि कितना, मेनी बहुत सारे, फ्यू थोड़ा, सेवरल बहुत, न्यूमरस बहुत सारा। तो ये सारे जो भी होते हैं कार्डिनल, ऑर्डिनल या इनडेफिनिट न्यूमरल्स, ये सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। आई होप कि आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर पता चल गया होगा, जो नंबर को शो करें एक दो तीन, या फिर ऑर्डर को शो करें फर्स्ट सेकेंड थर्ड, या फिर मेनी फ्यू सेवरल इस तरह शो करें, तो भी ये सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर होंगे। नंबर कहने का मतलब होता है जिसे हम गिन सकें, है ना, काउंटेबल नाउन, और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकते हैं। लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में देखा था हमने ना, इसमें ज्यादातर अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात होती है।
अब है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, करेक्ट, पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर नाउन, किसी पर्टिकुलर नाउन की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है, इशारा करता है। जैसे एग्जांपल्स कह रहा है कि दिस बुक, अब ये जो किताब है इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, दिस बुक, यह किताब, और ये वो नहीं बल्कि ये पर्टिकुलर दिस बुक, ये किताब। तो यहाँ पे देखिए बुक क्या है, नाउन है, इससे पहले दिस आया है, तो दिस क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में भी पूछा जाएगा कौन सा एडजेक्टिव, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, किसी नाउन की तरफ इशारा करने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और मेनली ये दो होते हैं, बता देते हैं आपको, एक होता है दिस और एक होता है दैट। अब इशारा करने में देखिए आपको ये याद रखना है कि दिस नजदीक की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे दिस इज अ बुक, मेरे पास किताब है तो हम कह रहे हैं दिस इज अ बुक, यह किताब है। लेकिन अगर दूर है किताब तो कहेंगे दैट इज अ बुक, वह किताब है, किताब दूर है आपसे। तो नजदीक की तरफ इशारा करने के लिए दिस, दूर की तरफ इशारा करने के लिए दैट का इस्तेमाल करते हैं। अब मेनली ये दो ही होते हैं, लेकिन इनका प्लूरल, दिस का प्लूरल होता है दीज, देखिए दीज, और दैट का प्लूरल होता है दोज। तो टोटल जो है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव चार हो गए, मेनली दो हैं और इनका प्लूरल। दिस दैट सिंगुलर है, दीज और दोज प्लूरल है। दिस नजदीक के लिए यूज होता है, दैट दूर की तरफ इशारा करने के लिए। समझ गए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दैट कार, वह कार। अब वह कार क्या दूर है, तो कह रहे हैं कि दैट कार। दीज एप्पल्स, अब बहुत सारे एप्पल्स हो गए तो कह रहे हैं कि दीज एप्पल्स, ये सब एप्पल्स, ये सब सेब। और दोज हाउसेस, दूर है तो वे सब घर। तो इस तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपको याद रखना है। शॉर्ट में आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में ये याद रखना है कि इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और मेनली ये दो होते हैं, एक होता है दिस और एक होता है दैट। और फिर इनका प्लूरल अगर कर दोगे तो चार हो जाएंगे। करेक्ट कि दिस दैट आर सिंगुलर, जैसा कि मैंने आपको बताया, और दीज दोज आर प्लूरल। कंपेयर, दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है। ये क्या है, ये कह रहा है कि एक प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है, क्योंकि दिस के बाद नाउन नहीं आ रहा है, राइट। अब देखिए ये कंफ्यूजन आपका दूर करते हैं, इधर देखिए। अब कंफ्यूजन ये है कि दिस और दैट ना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहे हैं या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। तो बहुत सिंपल तरीका है, जैसे दिस इज अ पेन, यह एक कलम है, या दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरा है। अब ये दो सेंटेंस, पहला और ये दूसरा में आप गौर से देखिए, दोनों में दिस का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ भी दिस है यहाँ भी दिस है, लेकिन दोनों में दिस अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब देखिए कैसे, यहाँ पे जो दिस आया ना वो एज ए प्रोनाउन आया है, दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। कैसे पता चलेगा कि प्रोनाउन है ये, और कैसे पता चलेगा कि एडजेक्टिव है, तो दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे दिस पेन इज माइन, अब देखिए दिस के बाद यहाँ पे जो दिस आया है ये एडजेक्टिव की तरह आया है। क्यों, क्योंकि दिस के बाद नाउन आ रहा है। अगर दिस के बाद तुरंत नाउन फॉलो करे, नाउन आ जाए, तो समझिए को एडजेक्टिव, क्योंकि आपको पता है कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो दिस के बाद तुरंत पेन यानी कि नाउन आ जाए, कोई भी नाउन आ सकता है, दिस बुक, दिस पेन, दिस हाउस। तो दिस के बाद अगर तुरंत नाउन आ रहा है तो एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है दिस। और अगर दिस के बाद तुरंत नाउन नहीं आ रहा है, कुछ और चीज आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो यहाँ पे दिस प्रोनाउन है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, दिस के बाद नाउन आए तो वो एडजेक्टिव, और दिस के बाद नाउन नहीं आए तो प्रोनाउन। दिस तो दिस है, दोनों जगह दिस, लेकिन इसका यूज और सिचुएशन में इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है। यहाँ पे दिस के बाद क्या आ रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है, इसलिए यहाँ पे दिस प्रोनाउन है। अब यहाँ पे कह रहा है दिस बुक इज माइन, तो देखिए दिस के बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो यहाँ पे दिस क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, राइट। तो इस तरह से आप आसानी से वेदर इट इज प्रोनाउन और एडजेक्टिव आप फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, देखते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में। पॉजिटिव एडजेक्टिव कह रहा है शोज पोजीशन, अधिकार, है ना, बिलोंगिंगनेस और रिलेशनशिप बिफोर ए नाउन, ये दिखाता है अधिकार कि किसका है वो चीज, या संबंध दिखाता है बिफोर ए नाउन, नाउन एक नाउन के पहले। जैसे कह रहा है कि देखिए बुक नाउन है, उससे पहले माई बुक, अधिकार दिखा रहा है ना,
कि किसका है ये, किससे बिलोंग करता है, तो मेरा, मेरा किताब, तो माई क्या आ गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव। योर फोन, तुम्हारा फोन, फोन नाउन है, और इससे पहले कह रहा है तुम्हारा, अधिकार दिखा रहा है कि उस फोन पे किसका अधिकार है, तुम्हारा, यानी कि तुम्हारा संबंध भी बता रहा है, किसका फोन, तो तुम्हारा फोन। तो ये योर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। हिज बैग, उसकी किताब, उसका बैग, तो हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव, और बैग नाउन है, नाउन से पहले आ रहा है, क्वालिफाई कर रहा है नाउन को। हर आइडिया, उसका आइडिया, हर क्या है, पॉजेसिव, क्योंकि पोजीशन बता रहा है, किसका आइडिया था, भैया उसका, हर आइडिया। किसका स्कूल, हमारा स्कूल, अवर स्कूल, अवर पॉजेसिव एडजेक्टिव। देयर हाउस, किसका हाउस, देयर। तो ये जो माई, योर, हिज, हर, अवर, देयर, ये सारे जो वर्ड आए हैं, ये किस लिए हैं, शो कर रहे हैं पोजीशन, अधिकार को शो कर रहे हैं, नाउन से पहले लग के, और ये अधिकार को शो करते हैं। तो जो पोजीशन दिखाते हैं, अधिकार को शो करते हैं, रिलेशन, संबंध बताते हैं, उन्हें हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, और ये सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं, माई, योर, हिज, हर, अवर, देयर। टीचिंग नोट क्या है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन। ये नाउन को फॉलो करते हैं, देखिए एडजेक्टिव के लिए शर्त है कि नाउन को फॉलो करेगा। 60% में मैंने बताया, कुछ होगा जो नहीं भी फॉलो करेगा, लेकिन आपको याद रखना है नाउन को फॉलो करेंगे एडजेक्टिव। जैसे देखिए यहाँ पे है माई बुक, तो माई से, माई के बाद क्या आया, बुक आया है, नाउन को फॉलो कर रहा है। डू नॉट से माई व्हेन यू मीन द पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, है ना, माई नहीं कहेंगे जब आपको माई की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है कि माई के बाद तुरंत नाउन आया है, तो पता चल रहा है कि माई एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। तो ये था पॉजेसिव एडजेक्टिव जो अधिकार या संबंध को शो करते हैं। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव रेफर्स टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली रादर देन कलेक्टिवली। क्या रहा है कि देखिए ग्रुप में जो लोग हैं उन सबको अलग अलग करके बताता है, कलेक्टिवली सबको एक यूनिट नहीं बताता है, बल्कि ग्रुप में सारे लोगों को अलग अलग करके बताता है, इसलिए इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब डिस्ट्रीब्यूट करना का मतलब ही होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बांट दीजिए, तो उसी से बना है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग करके दिखाता है ये। जैसे एग्जांपल्स देखिए, ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट हैज पेंसिल, हर स्टूडेंट के पास पेंसिल है, तो ईच स्टूडेंट, हर अलग अलग सब स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है। एवरी चाइल्ड, हर बच्चा, एवरी चाइल्ड, हर एक बच्चे के बारे में अलग अलग करके बात हो रही है। आइदर आंसर, कोई एक आंसर, नाइदर ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन नहीं। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब एडजेक्टिव है। कैसे पता चला कि एडजेक्टिव है, देखिए इसके बाद नाउन आ रहा है, 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 स्टूडेंट नाउन है, चाइल्ड नाउन है, आंसर नाउन है, ऑप्शन नाउन है, इनसे पहले एडजेक्टिव आया है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्यों, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग करके दिखाते हैं चीजों को। कह रहा है कि each, every, either, neither are normally followed by a singular countable noun। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में बताते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एवरी स्टूडेंट इज रेडी, देखिए, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का भी इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए एवरी स्टूडेंट, जब एक कॉमन एक जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, वो बिगनर है, अगर सोचेगा तो कहेगा वो एवरी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे तो आर होना चाहिए, हम तो वर्ब प्लूरल दे देंगे। लेकिन रूल अगर पढ़ेंगे आप, ग्रामर डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको जानकारी मिलेगी कि क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, अलग अलग करके चीजों को बताता है, इसके साथ एक बार में एक बोध होता है, इसलिए सिंगुलर की तरह इस्तेमाल होता है। और जब सिंगुलर की तरह इस्तेमाल होता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल होता है। जैसे एवरी स्टूडेंट इज रेडी, हर स्टूडेंट तैयार है। अब नॉर्मल जो स्टूडेंट होंगे वो सोचेंगे कि अरे यार एवरी स्टूडेंट के बारे में बात हो रही, सबके बारे में, तो लगा दो एवरी स्टूडेंट्स आर रेडी, बट हो जाएगा वो गलत। तो यही बताते हैं कि मेरी क्लास की यही खूबसूरती है कि आपको हर चीज डिटेल में बताया जाएगा कि कैसे आपको फंसाया जा सकता है, कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो बस आप गौर से, पेशेंस के साथ पूरा क्लास को देखिए, सारा डाउट क्लियर होने वाला है। अब है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज्ड विद अ नाउन टू आस्क क्वेश्चन। देखिए इंट्रोगेटिव मतलब होता है क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन करना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब है जो क्वेश्चंस करने के लिए वर्ड इस्तेमाल होते हैं, उन्हें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे विच बुक, कौन सी किताब, तो विच यहाँ पे क्या हो गया, विच से क्वेश्चन किया जा रहा है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट सब्जेक्ट,
क्या सब्जेक्ट में, कौन सा सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए व्हाट यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हुज पेन, किसका पेन, राइट। तो हुज यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अब देखिए आपको कंफ्यूजन होगा, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है और ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हैं, विच, व्हाट, हुज, और ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी हैं। लेकिन क्या फर्क है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, दिस और दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। लेकिन सेंटेंस में उनका कैसा फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हैं कि वो एज ए प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है या एज एन एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है। उसी तरह का खेला इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के साथ है, क्योंकि ये विच, व्हाट, ये सब जो है, व्हाट, विच, हुज, ये सब एक्चुअली में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हैं और एडजेक्टिव भी है इंट्रोगेटिव। कैसे पता चलेगा कि ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है? चलिए समझते हैं। जैसे एक लेते हैं सेंटेंस, विच इज योर बुक, विच इज योर बुक, विच इज योर बुक, तुम्हारा किताब कौन सा है। और एक है कि विच बुक इज योर्स, तुम्हारा किताब कौन है। विच इज योर बुक, इसका हिंदी क्या होगा, विच इज योर बुक, तुम्हारा किताब कौन सा है, या विच बुक, कौन सा किताब तुम्हारा है, ऐसे इसका हिंदी हुआ। तो अब देखिए विच के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, प्रोनाउन। विच क्या है, प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, सिंपल। और विच के बाद क्या आ गया है, बुक, नाउन। विच कैसे इस्तेमाल हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह। सिंपल ट्रिक वही है कि अगर विच के बाद, व्हाट के बाद, हुज के बाद, ये सब के बाद अगर तुरंत नाउन आ जाए तो पता है नाउन किसको फॉलो करता है, एडजेक्टिव को, यानी कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और जब विच, व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब या कुछ दूसरा वर्ड आ जाए तो वहां पे समझो कि विच और व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। तो यूज कैसे हो रहा है उनका, उसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। कंपेयर यहाँ दिखाया गया है कि विच बुक डू यू वांट, कौन सी किताब तुम चाहते हो। अब देखो विच के बाद तुरंत बुक आ गया है, नाउन आ गया है, पता चल गया आपको कि ये जो विच यूज हुआ है एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, क्योंकि एडजेक्टिव तुरंत नाउन आता है इसके बाद। और यहाँ पे है कि विच डू यू वांट, तुम कौन सा चाहते हो। अब देखो विच के बाद डू आ गया है, हेल्पिंग वर्ब। क्या पता चला कि विच प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है यहाँ। तो आप यूज से बताते हैं कि वो प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, तो प्रॉपर एडजेक्टिव में जैसे आप पढ़ो तो याद करो प्रॉपर नाउन को, आसानी से समझ जाओगे। याद रखो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, किसी खास नाम को। करें कि डिराइव्ड फ्रॉम ए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से आया है एंड यूजुअली बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। पता है आपको कि प्रॉपर नाउन शुरू होते हैं कैपिटल लेटर से। जैसे इंडियन कल्चर, देखो इंडिया, इंडिया एक देश का नाम है, ये किस तरह का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है, आपको पता है। लेकिन अगर इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया, इंडियन हो गया, तो ये अब एडजेक्टिव हो गया। और किस तरह का एडजेक्टिव, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से बनने वाला एडजेक्टिव है, इसलिए इसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। लिखा हुआ है कि इंडियन कल्चर, कल्चर नाउन है और ये इंडियन उसको मॉडिफाई कर रहा है कि कहाँ का कल्चर, भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति। फ्रेंच क्यूजिन, क्यूजिन मतलब भोजन, मील। तो फ्रेंच कहाँ का, फ्रांस का। फ्रांस एक देश का नाम है, प्रॉपर नाउन है, उससे बना है फ्रेंच, जो फ्रांस के बारे में बताया, यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया फ्रेंच। शेक्सपियरियन ड्रामा, शेक्सपियर एक कैरेक्टर, एक राइटर इंग्लिश में, तो प्रॉपर नाम है, लेकिन बन गया शेक्सपियरियन ड्रामा, यानी शेक्सपियर का ड्रामा। यहाँ पे शेक्सपियरियन क्या होगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। अगर विक्टोरिया से बना है, विक्टोरियन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर नाउन, और इसको मॉडिफाई कर रहा है कि कैसा, तो विक्टोरियन आर्किटेक्चर। तो इस तरह से जो प्रॉपर नाउन से मॉडिफाई करने के लिए वर्ड बनते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं, उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। बहुत आसान है। अब है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइज करने का मतलब तो जोर देना किसी बात पे, जैसे एड्स एम्फेसिस टू अ नाउन, नाउन पे एम्फेसिस करते हैं, जोर देते हैं। जैसे माय ओन डिसीजन, डिसीजन एक नाउन है ना। डिसाइड वर्ब है, डिसाइड से बना है डिसीजन, डिसीजन नाउन है, तो डिसीजन
फैसला, मेरा फैसला, मेरा अपना फैसला, तो ये अपना ओन क्या कर रहा है, जोर देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे भी कह सकते थे कि माई डिसीजन इज नॉट टू गो देयर, मेरा ये फैसला है कि मैं वहां नहीं जाऊं, ये मेरा डिसीजन है, मेरा निर्णय है। लेकिन यहाँ पे एम्फेसाइज किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है कि माई ओन डिसीजन, ये मेरा अपना डिसीजन है। तो एम्फेसाइज करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे ओन, ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। द वेरी सम पर्सन, वेरी सेम पर्सन, सॉरी सेम, वेरी, द वेरी सेम पर्सन, मतलब वैसा ही पर्सन, तो ये वेरी कह सकते थे, द सेम पर्सन नहीं, लेकिन द वेरी सेम एम्फेसाइज करने के लिए वेरी आया है, इसलिए ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। कह रहा है कि द कॉमन एम्फेसाइजिंग वर्ड्स टॉट इन ट्रेडिशनल ग्रामर इंक्लूड्स ओन एंड वेरी इन ए स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लासेस समझ में आ रहे होंगे। यहाँ तक अभी हम लोगों ने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को देख रहे थे एडजेक्टिव का। अब है अदर इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन और भी एडजेक्टिव के। पहला है लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। किसे कहते हैं लिमिटिंग एडजेक्टिव्स? वर्ड्स दैट लिमिट और आइडेंटिफाई अ नाउन rather than describe its quality are traditionally called limiting adjectives. limiting adjective किन्हें कहते हैं? जो लिमिट करते हैं नाउन को rather than describe, उसके बारे में बताने के। जैसे जैसे इसमें आते हैं दिस, जैसे दिस बुक लिमिट कर देना कि इसी किताब के बारे में बात हो रही है, कि यह किताब, अब ये वो दूसरे किताब के बारे में नहीं बात होगी, तो दिस आकर के क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है उस नाउन को। दैट, दैट पेन, वो कलम, अब उसी कलम के बारे में आपको बात करना है, दूसरे कलम के बारे में हम नहीं जानना चाहते हैं। तो ये वर्ड्स आ करके नाउन से पहले उस नाउन को लिमिट कर देते हैं। माई हाउस तो मेरे घर के बारे में बात करोगे, योर पेन तो तुम्हारे पेन, ईच, एवरी, सम, एनी, सेवरल, मेनी, फ्यू, ये सारे हैं लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। ये नाउन से पहले आपको उन्हें लिमिट कर देते हैं कि भैया इससे ज्यादा आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है। मॉडर्न ग्रामर नोट करें कि many words traditionally called adjectives are now analyzed as determiners। कह रहा है कि बहुत सारे जो वर्ड्स थे जो शुरू से पढ़ा, वर्षों से पढ़ाते आ रहा जा रहा है कि वो क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन उन्हें अब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। This is why modern grammar books may use terms such as determiner instead of demonstrative adjective or possessive adjective। पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को अब मॉडर्न ग्रामर में डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है, राइट। अब देखिए जैसे कि दिस है ना, आप इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, या मॉडर्न इंग्लिश में इसे डिटर्मिनर्स भी कहा जा सकता है। आपको रहेगा, सेंटेंस दे दिया गया कि दिस इज माय पेन, इस सेंटेंस में बताइए कि डिटर्मिनर्स कौन सा है, बताइए डिटर्मिनर, तो दिस डिटर्मिनर है। अब वहां पे कहोगे दिस तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और यहाँ पे डिटर्मिनर्स के बारे में बात हो रही है, ये क्या नया वर्ड है, क्या नया आफत है। इसलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये क्लास बहुत डिटेल में है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, हर चीज आपको ए टू जेड बताई जाएगी। तो दिस डिटर्मिनर भी है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, और आपको ये भी पता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। सेंटेंस में जैसा यूज होगा आप पकड़ लीजिएगा। कंपाउंड एडजेक्टिव्स, a compound adjective is made from two or more words। कंपाउंड का मतलब होता है एक से ज्यादा वर्ड से बना, दो या दो से अधिक वर्ड से बने हो। दैट वर्क टुगेदर, जो एक साथ काम करते हैं, टू डिस्क्राइब ए नाउन। देखिए कंपाउंड एडजेक्टिव क्या है, दो वर्ड से बना हुआ एक शब्द जो एक साथ काम करता है नाउन को बताने के लिए। कह रहा है क्या, हाइफन इज ऑफन यूज्ड, हाइफन ऐसे है ना, हाइफन इज ऑफन यूज्ड किया जाता है अक्सर when the compound comes before the noun, जब नाउन से पहले कंपाउंड एडजेक्टिव आता है तो। जैसे देखिए वेल और एक वर्ड है नोन, दो वर्ड है वेल नोन, इन दोनों को मिला करके एक बना है कंपाउंड एडजेक्टिव, कंपाउंड एडजेक्टिव बना, राइट। और ये दोनों के बीच में हाइफन का, देखिए ये हाइफन का इस्तेमाल हुआ। तो वेल नोन एक्टर, वेल नोन माने एक्टर मतलब बहुत फेमस एक्टर जो सब लोग जानते हैं। एक्टर क्या है, नाउन है, इससे पहले ये दो वर्ड मिल करके एक्टर को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसमें मीनिंग ऐड कर रहे हैं। तो वेल नोन एक्टर मतलब फेमस एक्टर। फिर है 10 ईयर, दो वर्ड हैं 10 और ईयर, ओल्ड तीन वर्ड है, कंपाउंड मतलब वो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे तीन हो गया है, 10 ईयर ओल्ड बॉय। देखो बॉय नाउन है और इस बॉय को मॉडिफाई किया जा रहा है इतने सारे वर्ड मिल करके, ये तीनों वर्ड मिल करके कहलाएंगे कंपाउंड एडजेक्टिव, और ये सब बॉय को मॉडिफाई कर रहे हैं कि 10 साल का लड़का। अब है पार्ट, एक वर्ड है एक है टाइम, ये दोनों मिलके
जॉब नाउन है, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं पार्ट टाइम जॉब। अब ये पार्ट टाइम दोनों मिलकर क्या बना है? कंपाउंड एडजेक्टिव। कंपाउंड इज एडजेक्टिव। हाई स्पीड ट्रेन, हाई स्पीड दो वर्ड मिलके एक एडजेक्टिव बन गया कंपाउंड, और ट्रेन को मॉडिफाई करना है कि हाई स्पीड ट्रेन है ये। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, कंट्री नाउन है, कंट्री देश को मॉडिफाई किया जा रहा है कि कैसा कंट्री है? इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। तो यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, इंग्लिश और स्पीकिंग, ये दोनों कंपाउंड एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, क्योंकि ये दोनों मिल करके टुगेदर एक काम करते हैं। ये दोनों मिल करके उस कंट्री को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसमें मीनिंग ऐड कर रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट बात कुछ याद रखनी है आपको कि इन अ 10-year-old बॉय, 10-year-old एक्ट्स एज वन एडजेक्टिव फ्रेज, ये एक वन एडजेक्टिव फ्रेज की तरह इस्तेमाल हो रहा है। वी नॉर्मली डू नॉट प्लूराइज, यानी कि इसे प्लूरल नहीं करते हैं, ईयर इनसाइड दिस कंपाउंड, यानी कि ये सारे सिंगुलर की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं टुगेदर, तो इन्हें आप प्लूरल करने की जरूरत नहीं है। 10-year-old सही है, आप ऐसा नहीं करोगे 10 years old, जब अलग अलग करोगे तो आप कर सकते हो, लेकिन जब कंपाउंड एडजेक्टिव में आ रहे हैं, तीनों मिल करके एक चीज को बता रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इस लगाना नहीं है, राइट? अब पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स, पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं? कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एंडिंग इन आईएनजी, जो आईएनजी से खत्म हो, एंड पास्ट पार्टिसिपल जो एंड होते हैं ईडी से, कैन फंक्शन एज एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करते हैं, उसे पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स कहते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट वाला जिसमें आईएनजी लास्ट में लगा हो, और पास्ट वाला जिसमें ईडी लगा हो, ये एडजेक्टिव की तरह जब काम करते हैं तो इन्हें पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे देखिए इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट एक वर्ड है, इसमें आईएनजी लगा दिए, इंटरेस्टिंग, और स्टोरी एक नाउन है, कहानी, तो कहानी को मॉडिफाई कर रहा है, कहानी के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, कैसी कहानी? इंटरेस्टिंग कहानी। तो ये इंटरेस्टिंग क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, और ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया? पार्टिसिपल एडजेक्टिव। अब इंटरेस्टेड स्टूडेंट, ये था प्रेजेंट पार्टिसिपल से आईएनजी से, और ये ईडी से पास्ट पार्टिसिपल से है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट, इंटरेस्ट से बना, इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो इंटरेस्ट लेता है, तो स्टूडेंट नाउन है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, कैसा स्टूडेंट? इंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड हैं, तो ये है इंटरेस्टेड, क्या है? पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स है। अब बोरिंग लेक्चर, बोरिंग पार्टिसिपल एडजेक्टिव। बोर्ड स्टूडेंट्स, बोर्ड स्टूडेंट्स, बोर्ड पार्टिसिपल एडजेक्टिव। एक्साइटिंग मैच और एक्साइटेड फैंस, तो एक्साइटेड भी पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स और एक्साइटिंग फैन भी पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। की रूल आपको याद रखना है कि आईएनजी कॉमनली डिस्क्राइब द थिंग पर्सन दैट कॉजेज अ फीलिंग, ईडी कॉमनली डिस्क्राइब्स द पर्सन, देखिए यहाँ पे पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा था, थिंग एक्सपीरियंसिंग द फीलिंग, ये जो एक्सपीरियंस कर रहा है फीलिंग को, वो उसको बताता है। अब पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स का सेंटेंस में क्या पोजीशन होता है? देखिए एट्रीब्यूटिव पोजीशन, एडजेक्टिव्स कम्स बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले आते हैं, जैसे स्टूडेंट नाउन है, उससे पहले क्लेवर एडजेक्टिव आया है। प्रेडिकेटिव पोजीशन, एडजेक्टिव कम्स आफ्टर ए लिंकिंग वर्ब, देखिए लिंकिंग वर्ब ये है, इससे इसके बाद देखिए क्लेवर आया है, राइट? कह रहा है कि एडजेक्टिव्स कम आफ्टर लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद, तो लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद आया है, यहाँ पे नाउन से पहले, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के बाद। फिर पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन, एडजेक्टिव कम्स आफ्टर द नाउन इन सर्टेन फिक्स एंड फॉर्मल स्ट्रक्चर, जैसे समथिंग यूजफुल, द पीपल रिस्पॉन्सिबल, देखिए पीपल रिस्पॉन्सिबल यहाँ आया एडजेक्टिव, समथिंग यहाँ पे आया, तो इनका पोजीशन चेंज होते रहता है, जैसे ही आपको पढ़ते पढ़ते एक्सपीरियंस होगा आप समझ जाएंगे कि इसका क्या पोजीशन है। एक ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव दिखाएगा, देखिए ओपिनियन वाली जो बातें होंगी वो पहले आएंगी, ब्यूटीफुल, साइज उसके बाद आएगा लार्ज, एज के बारे में, तब शेप, तब कलर, तब ऑरिजिन, तब मटेरियल, तब पर्पस। तो अगर ये सारे एडजेक्टिव्स एक सेंटेंस में यूज हुए हैं, तो पहले ओपिनियन वाला एडजेक्टिव, तब साइज वाला, तब एज वाला, तब शेप, तब कलर, तब ऑरिजिन, तब मटेरियल, तब पर्पस वाला यूज होगा। जैसे सेंटेंस में देखिए, ब्यूटीफुल लार्ज ओल्ड राउंड रेड इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल, देख रहे, तो वो जो क्रोनोलॉजी मैंने बताया था उसी क्रोनोलॉजी में ये सेंटेंस लिखा गया है। हालांकि आप डेली लाइफ में आपको इतना ऐसे यूज करने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन समझाने के लिए, क्योंकि डीप में पढ़ा रहे हैं तो हर चीज बताना है मुझे, इसलिए मैंने ये चीज को बताई।
अब एक कॉमन कंफ्यूजन्स, एडजेक्टिव में कुछ कॉमन कंफ्यूजन हो जाते हैं यूज करने में लोगों को, जैसे कि मच वर्सेस मेनी। मच अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, जैसे मच वाटर, वाटर अनकाउंटेबल है, उससे पहले लगा है मच। मेनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि मेनी किसके साथ यूज होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, जैसे मेनी बुक्स, बुक्स क्या है, काउंटेबल नाउन है और यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए लग गया मेनी। तो क्लियर हो गया होगा कि मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ और मेनी काउंटेबल और प्लूरल नंबर के साथ। ओके, अब है फ्यू वर्सेस लिटिल, फ्यू प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, जैसे फ्यू स्टूडेंट्स, काउंटेबल है ना स्टूडेंट, उससे पहले प्लूरल भी है। लिटिल अनकाउंटेबल के साथ, जैसे लिटिल टाइम, टाइम अनकाउंटेबल है, उससे पहले लगा है लिटिल। उसी तरह से फीवर वर्सेस लेस, फीवर इज नॉर्मली यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ फीवर लगाते हैं, फीवर। और लेस विद अनकाउंटेबल नाउन्स, जैसे फीवर मिस्टेक्स, मिस्टेक्स को गिन सकते हैं, तो क्योंकि काउंटेबल है तो फीवर लग गया। लेस मनी, थोड़ा मनी, कम मनी, तो मनी क्या है, अनकाउंटेबल, तो लेस लगा दिए। अब है ईच वर्सेस एवरी, बोथ जनरली टेक अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दोनों सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, ईच और एवरी। समझ में आ रहा कैसे? अब जैसे ईच वाटर नहीं कह सकते, ईच वाटर आप नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कह रहा है कि ये काउंटेबल के साथ ईच यूज होता है। ईच पेन कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं? क्योंकि पेन को गिन सकते हैं, ये काउंटेबल है। यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, सिंगुलर, राइट। ईच एम्फेसाइजेस इंडिविजुअल्स, ईच क्या करता है, इंडिविजुअल को एम्फेसाइज करता है, एक टू, ईच स्टूडेंट्स, हर अलग अलग। एवरी कॉमनली रेफर्स टू ऑल मेंबर्स viewed एज अ ग्रुप, एवरी स्टूडेंट, है ना, सबको रेफर कर रहा है, सारे स्टूडेंट्स को। तो इस तरह से दोनों में फर्क है, पहला फर्क यूज में काउंटेबल सिंगुलर के साथ यूज करेंगे, और दूसरा कि ईच और एवरी में क्या फर्क है, ईच अलग अलग करके बताता है और एवरी कलेक्टिवली रेफर्स ऑल मेंबर्स को करता है। उसी तरह से फिर सम एनी, सम इज कॉमनली कॉमन इन अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स, सम अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स यानी कि सिंपल सेंटेंस में यूज करते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नहीं। एनी इज कॉमन इन नेगेटिव एंड क्वेश्चंस यानी कि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन विद इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस, और कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो सम यूज होगा अफर्मेटिव के साथ और एनी यूज होगा निगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ। यहाँ काउंटेबल और अनकाउंटेबल का जिक्र नहीं है, क्या पता चला, ये सम एनी काउंटेबल के साथ भी यूज होंगे और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होंगे। अब है ओल्डर वर्सेस एल्डर, ओल्डर इज जनरली, ओल्डर इज जनरल, जनरल है ओल्डर, पुराना जो भी, लेकिन एल्डर एक स्पेसिफिक है, इज मेनली यूज्ड फॉर फैमिली रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप्स बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले फैमिली में अगर रिश्ता दिखाना है कि कौन छोटा बड़ा, तो एल्डर का इस्तेमाल करते हैं। और ओल्डर एक जनरल है, किसी के साथ दिखाओ, जैसे माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, तो मेरा भाई है क्योंकि फैमिली का, तो एल्डर लगा है। माई ओल्डर ब्रदर नहीं कहेंगे। कंपैरेटिव स्ट्रक्चर यूजुअली यूज ओल्डर, इज ओल्डर देन मी, वह मेरे से बड़ा है। इस तरह से कॉम्परेटिव में एक्चुअली में ओल्डर का इस्तेमाल करते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज, अब एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं? करेक्ट, एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट परफॉर्म्स द जॉब ऑफ एन एडजेक्टिव, और जो एक एडजेक्टिव का जॉब परफॉर्म करते हैं, मतलब एक एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। जैसे एग्जांपल्स में देखिए, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, देखिए गर्ल नाउन है, ये जो पूरा वर्ड है अ वेरी ब्यूटीफुल, यहां से यहां तक ये एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि ये पूरा एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। द मैन इन द ब्लू, द मैन सॉरी, द मैन इन द ब्लू शर्ट, देखिए द मैन इन द ब्लू शर्ट, आदमी कैसा, एक ब्लू शर्ट में, क्या पूरा एडजेक्टिव फ्रेज है। स्टूडेंट्स ईगर टू लर्न, ईगर टू लर्न, स्टूडेंट्स को मॉडिफाई कर रहा है, कैसे स्टूडेंट्स, जो ईगर हैं सीखने के लिए। अ बुक फुल ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन, यहां से यहां तक फुल ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन, ये सारे क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज हैं जो बुक को क्वालिफाई कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। कर द हेड वर्ड ऑफ एन एडजेक्टिव फ्रेज इज यूजुअली एन एडजेक्टिव, जो हेड वर्ड होता है उसमें वो एडजेक्टिव होता है, जैसे कि देखिए ब्यूटीफुल यहाँ आ रहा है, ब्लू आ रहा है, ईगर आ रहा है, फुल ऑफ यूजफुल आ रहा है। तो जो मेन वर्ड होता है एडजेक्टिव फ्रेज में वो एडजेक्टिव ही होता है। दो नाउन मॉडिफाइंग फ्रेजेस कैन आल्सो फंक्शन डिस्क्रिप्टिवली,
अब है कि एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन्स, बहुत सारे एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो नाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं। जैसे करेक्ट, सम एडजेक्टिव्स कैन रेफर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, जो पूरे उस ग्रुप के लोग को बताते हैं। व्हेन यूज्ड विद द, जब वो द के साथ इस्तेमाल होते हैं, जैसे द रिच, देखिए अगर सिर्फ रिच आया है तो ये क्या एडजेक्टिव है। जैसे कहेंगे कि ही इज अ रिच मैन, वह एक अमीर आदमी है, मैन नाउन है, इसको मॉडिफाई कर रहा है रिच, राइट, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है। लेकिन जब रिच से पहले द लग जाए, द रिच, जब द रिच लग गया, पुअर से पहले द पुअर लग गया, एल्डरली से पहले द एल्डरली लग गया, तो ये पूरे अमीर लोगों के बारे में बात हो रही है, ये पूरे गरीब लोगों के बारे में, ये पूरे एल्डरली लोगों के बारे में, तो ये नाउन हो जाते हैं, नाउन की तरह काम करने लगते हैं, राइट। यही कह रहा है कि बहुत सारे एडजेक्टिव्स ऐसे हैं, खास करके द रिच, द पुअर, द एल्डरली, कि जब रिच, पुअर, एल्डरली से पहले द लग जाता है तो ये नाउन की तरह काम करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, दे नॉर्मली टेक प्लूरल मीनिंग इन दिस यूज, और जब ये ऐसे लिखे जाते हैं तो प्लूरल मीनिंग यूज करते हैं। जैसे जैसे द रिच कहेंगे ना, द रिच जब आप यूज करेंगे तो आपको यूज करना होगा आर, द रिच आर, द पुअर आर, है ना। जैसे कह रहा है कि द रिच आर नॉट नेसेसरीली हैप्पी, जो अमीर लोग हैं कोई जरूरी नहीं कि वो खुश हैं। तो द रिच यानी कि सारे रिच पीपल, सारे अमीर लोगों के बारे में बात हो रही है। और सिर्फ रिच रहेगा तो एडजेक्टिव, उससे पहले द लग गया तो सारे अमीर के बारे में बोध होता है। द पुअर मैंने सारे गरीब लोगों के बारे में, द एल्डरली सारे एल्डरली लोगों के बारे में, इसलिए द लग जाता है इनसे पहले तो ये हो जाते हैं नाउन। याद रखना है आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं आएगा कि द रिच मैन, द रिच मैन, क्या सही है, तो आपको याद रखना है कि द रिच तो मेन आएगा, क्योंकि प्लूरल आपको लाना है, क्योंकि द रिच प्लूरल नाउन है। एडजेक्टिव्स विद लिंकिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब के साथ एडजेक्टिव्स। आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स सच एज बी, सीम, become, feel, look, sound, smell, taste, an adjective commonly describes the subject. जब इनके साथ एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं तो ये किसको डिस्क्राइब करते हैं, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे द सूप टेस्ट्स डिलिशियस, अब देखिए डिलिशियस है ना, बहुत स्वादिष्ट है, डिलिशियस किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो द सूप को। कौन डिलिशियस है, द सूप। वैसे ही शी लुक्स टायर्ड, वह टायर्ड दिख रहा है, वो थका हुआ, टायर्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है, शी को। कौन लुक्स टायर्ड, तो शी। तो वही करा, लिंकिंग वर्ब के साथ जब एडजेक्टिव आते हैं तो किसको मॉडिफाई करते हैं, किसके बारे में बताते हैं, सब्जेक्ट के बारे में। द आइडिया साउंड्स इंटरेस्टिंग, क्या इंटरेस्टिंग, द आइडिया। ही बिकेम एंग्री, कौन एंग्री, ही। कह रहा है कि इन दीज स्ट्रक्चर यूज एन एडजेक्टिव नॉट एन एडवर्ब। करेक्ट, इन सब की जगह पे इस तरह का जब स्ट्रक्चर आपको है तो आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल करें, एडवर्ब का नहीं, राइट। व्हेन डिस्क्राइबिंग द सब्जेक्ट, जब आपको सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना है तो आपको यूज करना होगा एडजेक्टिव को। द सूप टेस्ट्स गुड, सूप कैसा है, अच्छा है, एडजेक्टिव है गुड, यूज कर दिए। तो इस तरह से ये थे एडजेक्टिव्स विद लिंकिंग वर्ब। अब देखिए कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं, एडजेक्टिव्स एंड प्रीपोजिशन, और ये बहुत यूजफुल है, आप याद रखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, डेली लाइफ में आपको बहुत इस्तेमाल होंगे। करेक्ट, सम एडजेक्टिव्स आर कॉमनली फॉलोड बाय अ पर्टिकुलर प्रीपोजिशन, कुछ पर्टिकुलर प्रीपोजिशन है उन्हीं के साथ ये एग्री होते हैं। जैसे है गुड एट, शी इज गुड एट इंग्लिश, वो इंग्लिश में अच्छी है। आप ऐसे नहीं कहोगे कि वो इंग्लिश में अच्छी है तो शी इज गुड इन इंग्लिश, नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ ना डिटेल में, गुड के साथ आपको लगाना है एट, गुड एट मैथमेटिक्स, गुड एट इंग्लिश, इन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे। इंटरेस्टेड इन, ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, वो म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, नहीं कहेंगे ही इज इंटरेस्टेड ऑन म्यूजिक, एट म्यूजिक, नहीं, इन म्यूजिक, इंटरेस्टेड इन होगा। अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के साथ ऑफ लगाएंगे, द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, अफ्रेड फ्रॉम डॉग, अफ्रेड फ्रॉम बाय डॉग्स नहीं, अफ्रेड ऑफ डॉग। प्राउड ऑफ यूज करेंगे, वी आर प्राउड ऑफ यू, हम लोग तुम पे गर्व महसूस करते हैं ना, प्राउड ऑफ यू। फेमस फॉर यूज करेंगे, द सिटी इज फेमस फॉर इट्स फूड, शहर अपने फूड के लिए फेमस है। डिफरेंट फ्रॉम, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, ये उससे अलग है।
सिमिलर टू, आपको सिमिलर के साथ टू लगाना है, डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगाना है। जैसे योर आइडिया इज सिमिलर टू माइन, तुम्हारा आइडिया मेरे से सिमिलर है, मेरे जैसा है। तो इस तरह से कुछ एडजेक्टिव्स के साथ प्रीपोजिशन फिक्स थे, वो आपको यूज करना है, याद कर लेना है। गुड एट लगाना है गुड के साथ, इंटरेस्टेड इन लगाना है, अफ्रेड के साथ ऑफ, प्राउड के साथ ऑफ, फेमस फॉर और डिफरेंट फ्रॉम और सिमिलर टू प्रीपोजिशन का आपको इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से एडजेक्टिव्स मैंने अपना जॉब डन कर दिया। नाउ इट्स योर टर्न, आपकी बारी है और आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे इन सब सेंटेंस में जो एडजेक्टिव यूज हुए ये कौन से एडजेक्टिव्स हैं, राइट। जैसे पहला सेंटेंस है आपका, शी बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब ये जो ब्यूटीफुल बताया कि एडजेक्टिव है, हाईलाइट किया गया है। अब ये कौन सा एडजेक्टिव है, टाइप्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा टाइप्स है एडजेक्टिव का। 3 आई हैव 3 ब्रदर्स, ये जो 3 आया है कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का टाइप जैसे बताया मैंने, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सो उसमें बताना है। देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल, ये लिटिल कौन सा एडजेक्टिव है, कमेंट बॉक्स में बताइए। दोज फ्लावर्स आर फ्रेश, बताइए दोज कौन सा एडजेक्टिव है। माय यहाँ कौन सा एडजेक्टिव है, एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट अटेंड, ये एवरी कौन सा एडजेक्टिव है। आई होप कि आप आंसर देंगे, अगर आपका गलत होगा तो मैं सही करूंगा, लेकिन आंसर जरूर देंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि कितना आप लोगों ने सीखा है। ये था डिटेल में एडजेक्टिव। आई होप कि अगर आप अच्छे से देख लेंगे, एक बार देखिए नहीं समझ में आता है 2 बार देखिए, 3 बार लेक्चर को देखिए, आप अगर बढ़िया से तसल्ली से देख लीजिएगा लेक्चर को, फिर आपको एडजेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।